जो लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि किसी टीम की शिकस्तों या फतूहात का अकेला जिम्मेदार कप्तान नहीं होता, ना ही उसका सबसे बड़ा किरदार होता है, बल्कि टीम कम्बिनेशन अहम होता है। उन लोगों के लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स बहुत बड़ी मिसाल है। और टीमें गलत फैसलों की वजह से या हालात की वजह से कैसे अपने अरूज से जवाल की जानब जाती हैं, उसकी बड़ी मिसाल भी कोयटा ग्लैडिएटर्स है। अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात करें तो 2016 में शुरू होने वाली पीएसएल के पहले चारों एडिशंस में कोयटा ग्लैडिएटर्स प्ले ऑफ मरहले में गई, हत्ता के 3 बार फाइनल में गई, 2019 में चैंपियन भी बनी। और इस वक्त सबसे जो कामयाब तरीन टीम थी पाकिस्तान सुपर लीग की फतह और शिकस्त के तनासब के अतबार से, वो कोयटा ग्लैडिएटर्स थी। और उसके पास कीवन पीटरसन जैसा खिलाड़ी थे, शेन वाटसन जैसे खिलाड़ी आ गए थे, और किसी हद तक अहमद शहजाद ने शुरू के 4 एडिशंस में परफॉर्मेंस दी थी। गो के स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन 9 फिफ्टियाँ थीं और अपनी टीम के लिए सबसे ज़्यादा लगभग 850 रन किए थे। तो ये तमाम अवामिल थे। और बॉलिंग में मोहम्मद नवाज, जिसने 43 विकेट हासिल की थी पहले 4 एडिशंस में, जो कि कोयटा ग्लैडिएटर्स के किसी भी दूसरे बॉलर से 20 ज़्यादा विकेट हासिल करने वाले बॉलर थे। तो इन तमाम अवामिल ने और कम्बिनेशन ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक फतहगर टीम बना दिया था। और उसके बाद 2019 में जब चैंपियन बनी तो बाद में कुछ खिलाड़ी ने छोड़ गए। अलबत्ता शेन वाटसन ने 2020 का सीज़न भी खेला। गो के 2020 का सीज़न कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं था, जिसने 5 मैचेस हारे तो 4 जीते भी। लेकिन इसके बावजूद अगर 2020 को भी काउंट कर लें तो यहाँ पर भी वो पीएसएल की कामयाब तरीन टीम थी, जिसने 52 में से 30 मैचेस जीत रखे थे, 21 हारे थे, 1.42 फतह और शिकस्त का तनासब था। सबसे कामयाब टीम थी। लेकिन 2020 के सीज़न के ख़त्म होते ही सूरत हाल यकायक बदल गई और शेन वाटसन भी छोड़ गए अपनी टीम को। उसके बाद आने वाले प्लेयर्स ने बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। 2020 में गो के 4 मैचेस जीते, 5 हारे, लेकिन 2021 में 10 में से सिर्फ 2 मैचेस जीते, 8 हारे। 2022 में 10 में से 4 मैचेस जीते, 2023 में 10 में से सिर्फ 3 मैचेस जीते। और उसके बाद कैप्टन चेंज हुआ, सरफराज अहमद पहली बार, तो उनकी टीम किसी हद तक बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रही। 50% रिजल्ट दिए, 10 में से 5 जीते, 5 हारे। तो जनवरी 2021 से लेकर अब तक, तो इसलिए जो कोयटा ग्लैडिएटर्स की कारकर्दगी का ग्राफ है बहुत ज़्यादा नीचे गिरा है। 2020 से लेकर अब तक देखें तो सबसे बदतरीन टीम है, जो कि 2020 तक सबसे कामयाब तरीन टीम थी। लेकिन अगर 2021 से भी लगा लें तब भी दूसरी बदतरीन टीम है कराची किंग्स के पास। इस अरसे में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 40 में से सिर्फ 14 मैचेस जीते हैं, 26 हारे हैं। तो ये नतायज इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो कैप्टनसी का किरदार था सरफराज अहमद का, वो इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन कम्बिनेशन उसने सेट किया हुआ था। सरफराज अहमद के अंदर एक एबिलिटी सिर्फ ये है कि अगर उसके पास टैलेंट हो, वो बेहतरीन अंदाज में काम लेता है, अपने प्लेयर्स की हौसला अफजाई करता है। और सबसे बढ़कर ये है कि उनके अंदर इतना सेंस ज़रूर है कि किस खिलाड़ी को किस तरह यूज़ करना है। और इसी वजह से जब उसे जहाँ भी, चाहे पाकिस्तान की T20 टीम हो या कोयटा ग्लैडिएटर्स हो, जब उसे अच्छे प्लेयर्स मिले हैं उसने उनको एक फतहगर जत्थे में चेंज किया है। ये उनकी एबिलिटी है। लेकिन ये कहना कि ये कामयाबियाँ ही उसकी वजह से मिल रही थी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो चीज़ है वही है। लेकिन अगर इस लिहाज से देखा जाए तो जिस तरह अरूज के बाद जवाल का सामना करना पड़ा कोयटा ग्लैडिएटर्स को, उसकी वजह सिर्फ ये है कि कीवन पीटरसन और शेन वाटसन जैसे खिलाड़ी उनके पास नहीं रहे। गो के जेसन रॉय खेले, जो कि जहर मिजाज खिलाड़ी हैं। उसके अलावा रिली रसाओ खेले और बहुत सारे बड़े प्लेयर्स आए, लेकिन कोई भी शेन वाटसन या कीवन पीटरसन की तरह अपनी टीम के लिए फतहगर किरदार अदा नहीं कर सका। और यही वजह है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स अब मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। लेकिन पीएसएल 2024 में लगता ऐसा है कि कोयटा ग्लैडिएटर्स एक बार फिर अरूज की जानिब जा सकती है, जिसके पास चंद शानदार प्लेयर्स मुयस्सर आ गए हैं।